हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एसएससी एग्जाम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू प्रिपेयर एसएससी एग्जाम इन 6 मंथ। क्या हमें रणनीति होगी, एक एक करके आज हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए और या आपका हफ्ते का शेड्यूल और एक वीकली होना चाहिए, एक मंथली होना चाहिए। इस तरह की हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर एसएससी एग्जाम 2021-22 की जो भी बात करें, 2021 तो लगभग निकलने ही वाला है। जस्ट 6 मंथ मैंने क्यों बोला है कि इससे ज़्यादा तो फिर बात की बात होती है, लगे रहो, लेकिन आपको इस 6 महीने में आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी साथ साथ। व्हाट विल बी द अप्रोच देन क्रैक द एसएससी। अप्रोच क्या होनी चाहिए? अब हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, अब स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? स्मार्ट वर्क। तो एक एक करके हम इसी चीज़ में आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें, मैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल को टारगेट मान के चलता हूँ। एसएससी सीजीएल, क्योंकि जिसमें आपके 3 पेज होते हैं, प्री, मेंस और स्क्रिप्ट। तो अभी हम बात करें टायर 1 यानी प्रीलिम्स की बात करें। प्रीलिम्स से हमारा सिलेबस क्या क्या रहता है? तो आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। ईच पैटर्न आपका 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, 25 मैथ्स के आने हैं, 25 जीएस और 25 रीजनिंग। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, तो यानी 50 ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ बनती है, जो 200 मार्क्स में से बनती है। किस में से बनती है? आप बोलो 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से बनती है और आपको 0.5 की नेगेटिव रहती है। जैसे 1 अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.5 की नेगेटिव कटेगी। ये आपको थोड़ा सा बहुत को लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ एक एक करके। तो बात क्या है कि हमारा प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होता है, मेंस 400 का होता है और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, यानी कि 700 का टोटल होता है। जिसमें से आपको 250 का तो मैथ आता है अकेला, 250 की इंग्लिश। आपको अभी से मैथ्स और इंग्लिश पे कमांड करके चलनी है, क्योंकि ये 500 नंबर होते हैं भाई साहब। प्री में तो आपका रीजनिंग और जीएस प्री में रह जाना है, बट इनके बगैर काम भी नहीं चलेगा। आपको पढ़ना तो ये भी है, बट उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप जनरल अवेयरनेस ही लेके बैठ गए और वो करते हो। रीजनिंग में बहुत से लोगों को मजा आता है तो वो रीजनिंग ही करे बैठ, नहीं। हमें सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश और क्वांटिटेटिव यानी मैथ पे बहुत तगड़ा फोकस होना चाहिए और इसी से हमारा सिलेक्शन होगा। तो आइए सिलेबस के बारे में जान लिया, फिर मेंस के बारे में हम जानते क्या क्या होता है। मेंस में बताया हमने 100 क्वेश्चन आगे मैथ्स के, 200 मार्क्स के 2 आवर के होंगे, जो कि पहले मॉर्निंग में होता है। उस तरह इंग्लिश की बात करें, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, या ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ आपके ओवरऑल कट ऑफ बन के आएगी मैथ्स और इंग्लिश की। फिर होता है टायर 3, जो भी बच्चे टायर 2 को क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें देना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है आपका? एक तो ऐसे आएगा, एक लेटर। इस बार तो प्रेस ही भी पूछा हुआ था, तो कोई इसमें खास बात नहीं है, वो सेम ही होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक ऐसे, एक लेटर। ये 100 मार्क्स का होगा आपका। आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपकी जो चॉइस है उस हिसाब से, हिंदी या इंग्लिश। अच्छा, हम एक एक बुक के बारे में बात करें। अब बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, बड़े कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं किस चीज़ को। मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो एक करंट पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक्स आती है, ये 10,500। आप एक बार इसको लगा लीजिए अच्छी से, सिलेबस करते जाइए। और ये भी एक बार ये अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद आपको ये जितने भी एग्जाम कराए हैं एसएससी एसएलडी में, जब से टीसीएस की बात करूँ मैं खास करके, चाहे सीजीएल की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, चाहे एमटीएस की, चाहे सीपीओ की, लास्ट 3 ईयर का है। 2019 की आप लगा सकते हो, 2018 के पेपर लगाओ। छोड़ना किसी का नहीं, आप बोलो नहीं एमटीएस का लेवल नहीं करा, नहीं, सब चीज एमटीएस सीपीओ सब आपको लास्ट 3 ईयर के पहले करने। उसके बाद आप बचता है तो आप पीछे वाले पर जा सकते हो, 2015 2014। मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। अब 2017 के बाद उठा लीजिए कोई भी। 2017 का जितने भी पेपर गए, 2018, 2019 और 2020, ये पेपर आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर तो आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये कंप्लीट बुक करनी हो, लास्ट 3 ईयर के जो भी आप करने ये। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में, क्योंकि वहाँ से आपको एक्यूरेसी पता चलती है। और जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ये बात रीजनिंग की हुई। तो रीजनिंग के बाद हम बात करें
जीएस बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जीएस आती 50 मार्क्स की और पढ़नी पड़ती है इसमें सब लगभग 7 सब्जेक्ट। जैसे हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सबसे बड़ी बीमारी करंट अफेयर। मेरे हिसाब से आप करंट अफेयर को अभी से प्रिपेयर करें तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अकेले 25 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से ही आने, 6 से 7 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको टाइम है तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आने, बायो से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसा छोड़ नहीं सकते, मान कर लो आता तो सब में से धीमे धीमे, लेकिन आपको ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन फॉलो करने के, किसमें से आपको ज़्यादा पूछा है। पिछले साल जैसे पहले हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब पिछले 2 सालों से एसएससी का ट्रेंड बदल चुका है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने लगे, तो छोड़ नहीं सकते। ये चीज़ आपको करनी, एक तो ये आपका घटना चक्र है, ये आपको मस्त करनी है। इसमें क्या प्रीवियस से क्वेश्चन है, और बाकी ये जनरल नॉलेज, और ये आपकी जनरल 2021 जो मनोहर पांडे ने लिखी है, 30 रुपये की बुक आती, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। और जीएस में बाकी फिर तो आप पढ़ते रहो, यूट्यूब से भी पढ़ते हो, लेकिन भाई मैं जो कह रहा हूँ, जितना आप जीएस खुद से प्रिपेयर करोगे वही आपके काम आने वाली है। यूट्यूब से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, टाइम ऐसे ही निकलता है। खुद से प्रिपेयर करो, खुद से नोट्स बनाओ। जैसे आपने आज मान लो राष्ट्रपति पॉलिटी में आप चैप्टर पढ़ा, तो राष्ट्रपति को आपने पढ़ा, फिर उसका सेल्फ नोट्स बनाओ। उससे क्या है ना, याद करने में बड़ी आसानी होगी, पेपर से पहले भी आप बहुत जल्दी जल्दी ये बैच कर सकते हो। इस चीज़ की हम बात करें तो ये होगा आपका, मैंने रीजनिंग के बारे में बता दिया, और उसके बाद जीएस के बारे में बताया। अब थोड़ा जो मेन टॉपिक है और मेन सब्जेक्ट हमारे मैथ्स और रीजनिंग, सॉरी मैथ्स और इंग्लिश की बात करें, उन पर फोकस करते हैं। काफ़ी इन्हीं का बोलबाला रहना है अगर आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है। बात करें इंग्लिश की, 3 साल से टीसीएस जब से आए, एसएससी बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा है इंग्लिश में। ये आपकी नीतू सिंह की क्लास नोट्स हैं, जो कि मुखर्जी नगर की टीचर हैं इंग्लिश। आपको ये करके जाना है क्लास नोट्स, ये सारी ओनली ग्रामर की बुक है, ग्रामर के लिए ये। और ये गोपाल वर्मा सर की काफ़ी अच्छी बुक किताब है ये आपकी। इसमें आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव और वोकैबुलरी तीनों चीज़ मिल जाएंगे, मस्ट है ये बुक। अगर आप ये वाली दोनों बुक कर जाते हो तो क्या प्री क्या मेंस दोनों ही आपके धड़ाके से एग्जाम निकलेंगे। बट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व बाय एसएससी, रिसेंट एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना। देखो ज़्यादा किताब रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, वही लिमिट की रखिए, उनमें बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने से ही हमारा काम होगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 किताब पढ़ ली पर रिवीजन एक का भी नहीं मारा, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो हमें क्या करना है, ये बुक्स धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट करो। अब न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे क्या है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपके मेंस में कम से कम 200 में से 80 मार्क्स का, तो मेंस की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ही आएगा, जिसमें क्लो टेस्ट के लिए बड़े परेशान रहते हैं बच्चे। क्लो टेस्ट आता है, पैरा जंबल, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, ये 3 चीज़ लगभग 70 से 80 मार्क्स की आती है। इनको आप छोड़ सकते हो, और आप अभी से हैबिट डालोगे इंग्लिश पढ़ने की, तो तभी आप एग्जाम में रिएक्ट कर पाओगे। आपने सोचा कि मैं पेपर से 1 महीने पहले नहीं कर पाओगे, तो फिर इंग्लिश के लिए ये करना, और न्यूज़पेपर पढ़ना। कोई भी उठा लीजिए, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लाइए, बस थोड़ा सा पढ़िए। उससे क्या आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती रहेगी, और आपका जो इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहेगी। ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। अब आई मैथ्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, मैथ्स में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। एक तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पूरा ट्रस्ट करके पढ़िए। कन्फ्यूज लोगों कि वो वहाँ ये पढ़ा नहीं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं आप बेहतरीन पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर हमसे ज़्यादा जानता है। तो कभी भी टीचर पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। अब डाउट में रहोगे तो आप कन्फ्यूजन रहोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो अभी इस टाइम मार्केट में जितनी भी हाईलाइट बुक है ये है, किसी भी टीचर पर कंप्लीट कोर्स करिए वहाँ से अपना। उसका एक क्लास नोट्स जो गगन प्रताप सर के अर्थमेटिक एडवांस, और ये अवनीश शर्मा की काफ़ी, ये तो एज अ आपको करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और इनसे बाहर कुछ है भी नहीं। मैं बताऊँ, अगर सीजीएल को निकालना है तो आपको ये दोनों बुक खत्म करनी है। और एज अ प्रैक्टिस बुक की तरह ये अवनीश शर्मा की एक बुक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मार्केट में बहुत ही अमेजन पर बेस्ट सेलर, ये तीनों ही किताब रह चुकी हैं। तो मैं इसलिए इन बुक्स को रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। आपको भी ये लेनी चाहिए, और आपको भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सवाल सब इन्होंने कवर किए हुए। तो मैथ्स के लिए आपको ये, अच्छा मैथ्स को टाइम कितना दें, टाइम का बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो आप ना अभी से 1.5 घंटे अर्थमेटिक को देना स्टार्ट कीजिए, और 1.5 घंटे आप एडवांस को।
3 घंटे अगर आप मैथ को दे रहे हो डेली, तो आपको मैथ्स में कोई फेल नहीं करने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 घंटे दीजिए, बट दीजिए डेडिकेट होकर। ऐसा नहीं कि आज हमने 4 घंटे मैथ पढ़ लिया, अगले 2 दिन कुछ पढ़ाई नहीं, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं चाहिए। तो ये मैथ्स की हम तैयारी कर। अब बात आती है कि जो हमने डेली रूटीन में क्या बनाया, जैसे हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको किस तरीके से पढ़ना है हमने बताया अभी है। आप रीजनिंग को 1.5 घंटे लगा लीजिए, बहुत है, मच सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट डेली। मैथमेटिक को 3 घंटे लीजिए, जिसमें आप पार्ट 1 1.5 घंटे आपको अर्थमेटिक और 1.5 घंटे आप एडवांस। इस तरीके से अब इंग्लिश को लिए भी आप 2 घंटे मस्ट है, और 2 घंटे में काम हो जाएगा। जीए जनरल अवेयरनेस की 2 घंटे आप डेली दीजिए किसी भी सब्जेक्ट। डेली, मेरे कहने का मतलब है ये डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। डेली आप पढ़ोगे, ये क्या घंटे हो गए, 4 से 7 साढ़े 7 8 घंटे की स्टडी डेली अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो एग्जाम हो ही नहीं सकता वो निकले ना। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, उतना ही लिमिट का टाइम। ऐसा नहीं है पूरा दिन किताबों में नहीं, और भी लाइफ है उसको भी जियो। इस तरीके से आपको टाइम शेड्यूल मैनेजमेंट करना भी है, ठीक है। और उससे के बाद भी और हम क्या बताएंगे, अब कुछ और चीज़ें बता देते हैं, जैसे मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, जैसे अभी तो पेपर का कोई पता हाल फिलहाल है नहीं, तो हफ्ते में एक पेपर दे लीजिए, हर संडे को दे लीजिए एक पेपर दे लिए, उसका एवेल्युएशन करिए, और उसके बाद पूरा दिन घूमिए। संडे को मैं नहीं कहता पढ़ो, आप थोड़ा अपने लिए भी टाइम दो। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप 2 अब वीक में कर दीजिए 2 मॉक टेस्ट। लेकिन एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 100 किया भाई 60 सही है, 40 क्यों, अब वो देखनी हो तो आप अब जब तक अपनी गलतियों का पता नहीं लगा पाओगे तो आपके 60 से आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आपको एवेल्युएशन करना भी, पता चले कि मैं इस ये जो हमारे मेरे 120 मार्क्स तो आए, चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे आएंगे, बट ये जो मेरे 80 मार्क्स कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं, ये आपको देखना। और जिस दिन आप ये देखना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ये हम कहें। तो एवेल्युएशन बहुत जरूरी है, इससे हमें पता भी चलता रहता है कि एवेल्युएशन से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ध्यान दिए, पीवाई के जितने भी पीवाई एसएससी ने मैंने बताया रिसेंटली में जो भी उसके दिए सबको लगा डालो एक बार, तो उससे आपको आइडिया रहता है कि ट्रेंडिंग में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। ठीक, तो ये थोड़ा मैंने आज एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको किस तरीके से जस्ट तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप अभी एसएससी के सेक्टर में आ रहे हो तो किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने बुक्स के बारे में भी बताया आपको, कैसे पढ़ना है, डेली रूटीन और वीकली रूटीन क्या बताया। इसी तरह से हम इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे, और हम मैं एज ए मैथ्स पढ़ाता हूँ, और रीजनिंग की फैकल्टी भी इस चैनल पर जल्दी आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ओके, जैसे वहाँ मैथ्स पढ़ाया जाता है तो आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।